नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाकिस्तान और अमारात इस्लामी यानी कि अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान बॉर्डर के मसले को लेकर मामलात जो हैं वो ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अफगान तालिबान ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है और इस सब के अंदर हालात ठीक होते हुए इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहे। और एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, और एक ही घर जो आपका वाहिद सपोर्ट कर रहा है, अगर थोड़ी बहुत 1 या 2% दुनिया में आपकी सपोर्ट है तो वो किसकी वजह से है ये भी इन्हें नहीं पता। और ये असल में फड्डा ये है कि इनके आपस में इख्तलाफात आ चुके हैं। लेकिन अब जो मसला बन रहा है वो बहुत ही गंभीर है, यानी कि तालिबान की गवर्नमेंट रिजेक्ट्स क्लेम बाय पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर ओवर ड्यूरेंट लाइन फेंसिंग। जी, ये इस तरह के नमूने हमने जमा कर रखे हैं और इस तरह के सांप हमने पाल रखे हैं, इसी वजह से हमारे मुल्क का यह हाल है। ऊपर से जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो अनपॉपुलर होती जा रही है। जो वादे किए थे उन्होंने कि हम बदली हुई तालिबान 2.0 होगा, मगर वो तो हुआ नहीं। तालिबान 1.0 से भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाकिस्तान और अमारात इस्लामी यानी कि अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान बॉर्डर के मसले को लेकर मामलात जो हैं वो ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे, और पाकिस्तान की जानिब से लगातार कोशिशों और पाकिस्तान की जानिब से लगातार तहम्मुल के मुजाहरे के बावजूद अफगानिस्तान के अंदर से उनके तालिबान की टॉप लीडरशिप ने बयान तो जारी किया है, लेकिन यह बयान इस मामले को मजीद खराब करने के हवाले से ज्यादा अहम साबित होगा, क्योंकि अफगान तालिबान ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है और इस सब के अंदर हालात ठीक होते हुए इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहे। जबकि दूसरी जानिब अब पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों से खुद से निपटने का फैसला किया है और बाकायदा तौर पर टीटीपी बॉर्डर पर तनाजे की आड़ में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर कार्रवाइयों के खिलाफ और उनमें मुलव्विस होकर बहुत ज्यादा इन कार्रवाइयों को तूल दे रहे थे। जो टीटीपी करना चाह रही है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के और अफगान तालिबान के तनाजे या फिर जो सरहद का इशू है उसकी आड़ में वो यहां पर पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयां करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें बन्नू में एक धमाका हुआ जिसमें एक शख्स जो है वो शहीद, जबकि 2 अफराद इस बन्नू के धमाके के अंदर जख्मी हुए। एक जानिब यह सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो इस सारे मामले में प्रेस रिलीज जारी किया है उसने आज, और यह प्रेस रिलीज है कल शब उनकी जानिब से की गई एक कार्रवाई का। मैं उनका एज इट इज प्रेस रिलीज आपको पढ़ के सुना देता हूं। गुज़िश्ता शब डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची के इलाके टकवाड़ा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने पुलिस की एक चौकी को हमले का निशाना बनाया, जबकि मुजाहिदीन महफूज रहे अल्हम्दुलिल्लाह। यह नाज़रीन इकराम इनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज आया है। एक जानिब नाज़रीन इकराम ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब अफगानिस्तान के मामले के अंदर सरहद पर जो चीजें हुई, सबसे पहले इनका नंगरहार, फिर कुनड़ और फिर हलमंद के अंदर जिस तरह से पाकिस्तानी फौजियों के साथ आकर इन्होंने बात की और सामने तालिबान का अमीर उंगलियां दिखा रहा है, और एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, और एक ही घर जो आपका वाहिद सपोर्ट कर रहा है, अगर थोड़ी बहुत 1 या 2% दुनिया में आपकी सपोर्ट है तो वो किसकी वजह से है ये भी इन्हें नहीं पता। और ये असल में फड्डा ये है कि इनके आपस में इख्तलाफात आ चुके हैं। तालिबान के फैक्शंस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जाने जा रही हैं अफगानिस्तान के अंदर। और मुल्ला हसन अखुंद का ऑडियो क्लिप आया जिसमें उन्होंने कहा कि हुजूर अकरम ख्वाब में आए और मुझसे नाखुश हैं, रोते हुए ऑडियो क्लिप लीक हुआ है और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पर टिका कर तनकीद कर रहे हैं। और इतलात यही हैं कि तालिबान का एक फैक्शन पाकिस्तान से भी ताल्लुकात खराब करना चाहता है। तो इस तरह की सियासत भी अफगानिस्तान में चल रही है, इसीलिए पाकिस्तान थोड़ा सा इस मामले पर मोहतात है। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि आपको पता है कि पाकिस्तान की और उनकी टॉप लीडरशिप की बात हुई। डॉक्टर बशीर नामी करैक्टर जो है उसे उन्होंने नकेल डाली, उसे उन्होंने बाकायदा तौर पर वहां पर रोका, और शेख रशीद साहब ने कहा कि हमने ये मामला हल कर लिया है, मामला अफाम तफहीम से हल हो चुका है। दूसरे सूबों में यह सब कुछ कैसे हुआ यह पिछले 2 दिन के अंदर आपके सामने है। लेकिन अब जो मसला बन रहा है वो बहुत ही गंभीर है। एक न्यूज एजेंसी है अफगानिस्तान की और उसने इस हवाले से खबर दी है कि IEA यानी कि तालिबान की गवर्नमेंट रिजेक्ट्स क्लेम बाय पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर ओवर ड्यूरेंट लाइन फेंसिंग। पाकिस्तान के वजीर दाखिला के क्लेम्स को अमारात इस्लामी ने रिजेक्ट कर दिया है। बेसिकली पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद टोल्ड पाकिस्तानी मीडिया 2 days ago that issue of continuing to erect barbed wire on Enduring line has been resolved and they would work with Islamic Emirate to install barbed wire along the line। और इस सब के अंदर उन्होंने ये कहा कि अब हम अमारात इस्लामी के साथ कॉपरेशन में ये जो खारदार तार है, बार्ब्ड वायर है, ये लगाएंगे। However, Bilal Karimi, a deputy spokesman of the Islamic Emirate, told Salam Watandar that no agreement had been signed with Pakistani officials about the
द ड्यूरेंट लाइन। उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, हम इसकी इसे रिजेक्ट करते हैं क्लेम को शेख रशीद के, और कोई एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हमारा इस पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। शायद पाकिस्तानी वजीर दाखिला ने जी पिछली हुकूमतों के साथ जो बातचीत हुई और उनके साथ जो इनकी बात होती थी उसका हवाला दे दिया, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम अभी तक इस मामले पे अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। कि जी कल हमने आपको न्यूज दी थी बिल्कुल कि कराची में जो है वो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा है कि जी जो इलीगल मस्जिद बनी हुई है उनको उन्होंने गिराने का हुक्म दिया था, बल्कि 2 मसाजिद उन्होंने गिरवा भी दी हैं। वो जी हमारे चीफ जस्टिस जो है गुलजार अहमद साहब को धमकियां लगा रहे हैं। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। चीफ जस्टिस साहब, मस्जिद लावारिस नहीं, अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है, अगर तुमने माई का दूध पिया है, आओ मस्जिद को गिरा के दिखाओ, देखते हैं तुम कैसे। जी ये इस तरह के नमूने हमने जमा कर रखे हैं और इस तरह के सांप हमने पाल रखे हैं, इसी वजह से हमारे मुल्क का यह हाल है। अब अगर किसी इंसान के, यानी कहना चाहिए किसी बेहतरीन इंसान ने जो है उठकर कह ही दिया है, हिम्मत कर ही ली है कि जी जो इलीगल मस्जिद बनी हुई है उसको गिराया जाएगा, तो ये फिर इस तरह के सांप निकल आते हैं और फिर इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। जो सिचुएशन अफगानिस्तान की इस वक्त बनी हुई है, लेकिन सर ये सिचुएशन जो है वो बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान के साथ, उनको क्या फेस करना पड़ सकता है अगर यही सिचुएशन रही उनकी? हाँ बिल्कुल, देखो आरजू, इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में अफगानिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो काफी खराब है। और ऐसे में क्या है कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और एक प्रकार से आप कह सकते हो हेल्थ क्राइसिस आने के पूरे अंदेशे हैं। और ऐसे में हो क्या रहा है, वहां पर जो बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। मगर अभी सच्चाई यह है कि आज की तारीख में क्योंकि तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, इसके कारण इसको किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया है। ना आज पाकिस्तान ने किया, ना टर्की ने, ना कतार ने, अमेरिका और बाकी देश तो आप भूल ही जाओ। तो उसमें हुआ क्या है कि इसके कारण ये जो वर्ल्ड की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूरोपियन बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो भी इसको कोई कर्जा नहीं दे रहा। ऊपर से जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो अनपॉपुलर होती जा रही है। जो वादे किए थे उन्होंने कि हम बदली हुई तालिबान 2.0 होगा, मगर वो तो हुआ नहीं। तालिबान 1.0 से भी खराब है।